हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक बार फिर से। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में हो, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, यानी कि इंडिया के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर में और आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो और आपको समझ नहीं आ रहा कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सको। तो आज हम फंडम नर्सिंग फाउंडेशन 1 और नर्सिंग फाउंडेशन 2 के बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड कौन से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको पढ़ करके आप लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सारी की सारी आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, चलो। और मैं बता दूं, नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 को हम करने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैं बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स का ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम बताते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए है, ये चीज आपको क्लियर ही होगी। एंड उसमें भी नर्सिंग फाउंडेशन 1 सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं। एंड सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग जो करके है, इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो अगर आप देखोगे, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपके लिए। फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग, यानी कि एक जो नर्सिंग स्टूडेंट है या नर्सिंग फील्ड है, उसके मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, यानी कि जो भी आपका नर्सिंग का प्रोफेशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कैसे है और क्या है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स, यानी कि एक गुड नर्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है। अगर बात करें इस यूनिट से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे सैंपल के तौर पे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डिफाइन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग क्या है, एक्सप्लेन द नर्सिंग प्रोफेशन, क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। ये तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, कई बार इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पूछे गए। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ना पूछा जाए, और हो सकता है कि भाई ऊपर वाला एबीबीएमयू में पूछ लिया जाए, हो सकता है ये वाला एमयूएचएस में पूछ लिया जाए, हो सकता है ये आरयूएचएस में पूछ लिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए, तीन बताए, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों आना जरूरी है। अब देखो, एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइम पे वो घबराए हुए होंगे कि भाई लास्ट मोमेंट चल रहा है, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो समथिंग आपने जैसे लास्ट टाइम जीरो टू हीरो बैच चलाया था, मैं बता दूं, लास्ट टाइम हमने जीरो टू हीरो बैच चलाया था एक, जिसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट बच्चों को दिया था और एग्जैक्टली 99% सेम वही एग्जाम में भी आया था। इस बार हमने जीरो टू हीरो बैच को रिप्लेस करके उससे भी बढ़िया एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है निश्चय बैच। अब ये निश्चय बैच लेकर के आप खुद को सुनिश्चित कर पाओगे कि आप सिलेक्शन लिए तो हो नर्सिंग में और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। इस बैच की खास बात बता दूं, इस बैच में आपको वन शॉट के फॉर्म में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। आपके नर्सिंग के जितने भी सेमेस्टर क्लास सब्जेक्ट हैं, उन सभी के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड पूरी इस बैच की बात करें, 2499 रुपीज है, लेकिन ये ऑफर प्राइस में आपको 249 रुपीज में मिल जाएगी। और ये जो बैच है नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे होगा, और नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी है, मेरा यहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल का सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप या फिर मैसेज कॉल कभी भी एनी टाइम कर सकते हो। चलिए हम यूनिट 2 पर आ जाते हैं और उसके बाद देखेंगे यूनिट 2 क्या है, यूनिट 3 क्या है, यूनिट 4 क्या है, एंड उसके बाद हम वहां पर देखेंगे आपका नर्सिंग फाउंडेशन 2 में क्या क्या रहने वाला है। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि आपकी जो हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट हैं और बीमारी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपसे हेल्थ की डेफिनेशन, इलनेस क्या होता है, वेलनेस क्या होती है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड इसके बाद हम बहुत जल्दी मॉडल पेपर्स को भी यूट्यूब पे कराने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में देखें तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम कॉन्टिनम,
ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम यूनिट 3 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ टीम मेंबर्स, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, और ये कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार उठ करके आते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में देखा जाए इस टॉपिक से क्या था, तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके क्या मुख्य प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताइए। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर के क्या क्या लेवल्स हैं उनके बारे में, और इनसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, यूनिट 4 में जब हम देखेंगे, यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, यानी कि जब भी कोई एक पेशेंट होता है उसका एडमिशन होता है, ठीक है, आईपीडी में या ओपीडी, आईपीडी में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसका एडमिशन कैसे होता है, उसका डिस्चार्ज कैसे होता है पेशेंट का, इसके बारे में पूरा यूनिट है जिसमें हमको एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है, ट्रांसफर प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन अगर हमें एक वार्ड से किसी अदर वार्ड में, डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है पेशेंट को किसी अनियमितता के चलते हुए, तो वो कैसे होता है, उन सभी चीजों के बारे में, एंड मेडिको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं उनके बारे में। एंड अगर फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन की अगर बात करें, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है, इनसे लगभग यही दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, एंड अब अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करें, तो यूनिट नंबर 5 में आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। क्या बच्चों, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर टू कम्युनिकेशन, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर हम इन्हीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं टॉपिक से आए हैं, तो देखोगे आप थ्योरेटिक कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। अब आप देख रहे होगे कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, और इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप इन्हें कवर कैसे करोगे, क्या करोगे, कवर कैसे करोगे। कवर करने के लिए मैंने बताया कि निश्चय बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और निश्चित रहेगा कि आप उसको पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नो डाउट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की, परेशान होने की बात नहीं, बस आप बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम में होने चाहिए, आपके लिए बैच रहेगा। आप में जब आप जाओगे, लॉग इन करोगे, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में हो, सेमेस्टर एग्जाम में हो, आपको सेमेस्टर एग्जाम चूज करना है, पेड कोर्स में जाना, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। ये कहता है नर्सिंग प्रोसेस जो है चैप्टर यूनिट, उसमें तो नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये टॉपिक्स आते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और फ्रिक्वेंटली में देखा जाए तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में अगर हम देखें, जो 7वीं यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, इसमें जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पज रहता है, साथ ही साथ टाइप ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है, नर्सिंग नोट्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनसे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, अब देखो, अब आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, कि हर चैप्टर से, हर यूनिट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या जा रहा है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब बात ये रहेगी ना कि एक ऐसा सैंपल पेपर या मॉडल पेपर मिल जाता जिसमें हम ये अंदाजा लगा पाते कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अगला वीडियो आप मुझे कमेंट में बताना कि बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, डायट्रिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 दोनों में से किसका मॉडल पेपर लेके आया जाए, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूरा पेपर में आता है, और आप उसे सटीक तरीके से सॉल्व करें और एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर नर्सिंग फाउंडेशन 1 के जो 7 यूनिट थे, सातों यूनिट्स के बारे में हमने बात किया, और यहाँ पर अब हम नर्सिंग फाउंडेशन 2 की बात करेंगे। और नर्सिंग फाउंडेशन 2 आपके सेकंड सेम में पढ़ाया गया होगा और पढ़ाया जा भी रहा होगा, और आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल है पहला यूनिट, जिसमें आपको चेन इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, मेडिकल एसेस्पिसिस, ठीक है, सर्जिकल एसेस्पिसिस, हैंड वॉशिंग, बायोमेडिकल, बीएमडब्ल्यू से बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इस बार मुझे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन भर के पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, और ऐसा होगा भी, आप देख लेना कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और देखो, अगर हम फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में देखें तो चेन ऑफ इन्फेक्शन, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन तीनों टॉपिक से फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ठीक है। और मेरा मानना है कि इस बार 2026 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार से होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ही रहने वाला है। अब हम यूनिट 2 की तरफ चलेंगे। इसमें वाइटल साइंस के बारे में अगर हम बात करें, किसकी बात करें, वाइटल साइंस की हम बात करेंगे। और वाइटल साइंस में जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है। अब ये 4 ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्रीक्वेंटली ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए इस यूनिट में। अब आपको इस यूनिट में आपको नॉर्मल वैल्यूज इनकी पता होनी चाहिए, बॉडी टेम्परेचर की, पल्स की, रेस्पिरेशन की, ब्लड प्रेशर की। साथ ही साथ में ये जो बॉडी टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन वाइटल साइंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में भी फैक्टर अफेक्टिंग पता होना चाहिए। और ये मतलब ये 2 चीजें आपको, इन चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, पहले नॉर्मल वैल्यू और फैक्टर अफेक्टिंग इन वाइटल साइंस को। ठीक है, समझे। अब आगे हम चलेंगे, अगर इस टॉपिक से देखेंगे आपका जो कौन सा वाइटल साइंस है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट से रहते हैं, पल्स असेसमेंट। ये ऐसे 2 टॉपिक्स है जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। अब पर्सनल हाइजीन नाम से आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 3 में। और यूनिट 3 में बेड बाथ, ओरल हाइजीन, हेयर केयर, नेल केयर, प्रेशर सोर प्रिवेंशन। और इसमें भी फ्रीक्वेंटली आस्क में जब हम देखेंगे तो बेड बाथ प्रोसीजर, प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब हम यूनिट 4 में चलेंगे, पेशेंट कंफर्ट एंड पोजीशनिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसमें बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है, कंफर्ट डिवाइसेस, पेशेंट पोजीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इनसे। और इनमें भी आपको फॉलर्स पोजीशन, सुपरपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, स्टिम्स पोजीशन, ये सारी की सारी पोजीशंस आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। यानी कि जो आपको 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बॉडी मैकेनिक्स में, कंफर्ट डिवाइसेस में, पेशेंट पोजीशंस में, उनमें से आपको ये जो 4 से 5 मैंने पोजीशंस बताई हैं, ये पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। और फ्रिक्वेंटली में देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, पेशेंट पोजीशंस, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर अब हम बात करें यूनिट 5 की, ऑक्सीजनेशन, यूनिट 5 कहता है ऑक्सीजनेशन। और अगर हम ऑक्सीजनेशन की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप देखोगे ऑक्सीजनेशन में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, यानी कि अगर ऑक्सीजन पेशेंट को देना है तो कितने प्रकार के डिवाइसेस होते हैं जो कि डिलीवरी ऑक्सीजन की दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स ऑक्सीमेट्री, सक्शनिंग, ठीक है। और अगर इसमें हम फ्रीक्वेंटली आज एफएक्यू की बात करें, ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैन्यूला वर्सेस फेस मास्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन, इस अगर टॉपिक की बात करें, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, फीडिंग मेथड्स, ये 2 ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एलिमिनेशन में अनीमिया, कैथेटराइजेशन, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ये। एंड अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें, एनजी ट्यूब फीडिंग, एनीमिया प्रोसीजर, कैथेटराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस यूनिट के, जो आपको आने ही चाहिए। एंड यहाँ पर आपको 7, 8, 9 यूनिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर 7वीं यूनिट की हम बात करें, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे 6 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एरर्स, ड्रग कैलकुलेशन, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और फ्रीक्वेंटली आज में देखोगे 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूनिट 8 में जब हम जाएंगे, वुंड केयर, वुंड केयर या वुंड केयर आप जो भी पढ़ते हो इसे, इसमें आपको वुंड हीलिंग, टाइप्स ऑफ वुंड, ड्रेसिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर अल्सर्स, ये पूछे जाते हैं। ठीक है टॉपिक्स। और इसमें क्वेश्चंस की बात करें, स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, कितने प्रकार, कितने स्टेजेस होते हैं वुंड हीलिंग के, ड्रेसिंग प्रोसीजर जो होता है वो क्या रहता है, इनके बारे में। एंड यहाँ पर यूनिट नंबर 9, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो आपका यूनिट रहने वाला है, इसके अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो पेशेंट सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। और इन टॉपिक्स से आपको क्या करना है, टॉपिक्स को नोट करना है और इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। और आपके बैच में, निश्चय बैच में बहुत ही क्लियर तरीके के टीचर्स ने पढ़ा रखा है। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, पेशेंट सेफ्टी मेजर्स, ये हो गया। एंड साथ में आपको बस यहाँ पे 9 आपके से जो यूनिट्स हैं वो हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2 है, दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं नर्सिंग फाउंडेशन के, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया। और उसके बाद एक लास्ट मोस्ट रिपीटेड
क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं, डांसिंग फाउंडेशन 1 के 15, नर्सिंग फाउंडेशन 2 के 15, यानी कि टोटल 30, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। एक बार इन्हें आप देख लेना और ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना ज्वाइन करके। एंड बाकी अगर आपने निश्चय बैच ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो निश्चय बैच को जरूर ज्वाइन करना। इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, आप व्हाट्सएप पे मुझे एनी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं, बताना नेक्स्ट टॉपिक पर किस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।